कौसर चुप हो जाए, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मॉर्निंग व्लॉग स्टार्ट हो चुका है जी अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम जो है ना 7:18 हो गए हैं मॉर्निंग में। दादी जान बैठी है। आज ना मैं सोच रहा था भी दादी से जो है ना आज सलाम दुआ करवा लेते हैं। आज मेरी बारी जो है ना दादी सलाम करेगी। मेरे को डाई अभी तो मैं नसा देता हूँ, फिर वैसे बोलना। ऐसे बोलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, ठीक हो, तबीयत से ठीक है, ऐसे फिर दुआ दे देना। हाँ आप शुरू करें, बोलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो, घर वाले सब ठीक ठाक हैं, अस्सा भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं। आप बहुत बहुत दुआ करें, साढ़े चैनल को उठावें। अस्सा गरीब हैं, कुछ कह नहीं, अल्लाह ताला इन्हें को कामयाब करे। आमीन। ये देखें, अच्छा भला तो सलाम है आपका। ऐसे तो करते हैं हम भी। अल्लाह ताला खैर खुशी दा चांद चढ़ावे चांद चढ़ावे। इंशाल्लाह। शादी करीब आ रही है और हाँ जी, शादी करीब आ गई है। बैठूँ सुचेंदे बैठूँ, क्या करूँ, किवें करूँ, क्या केड़े वञूं। नहीं, वो आपके सर पे तो टोकरा नहीं रखा ना जिम्मेवारी वाला, छोकरा आखिर पापा के सर पे। बापे के सिर ते तो आखिर वही तो मीडिया बुला दे। आखिर हुंदे सिर ते तो आखिर अच्छा घर तब के यानी एडू न लई तो एडू न लई ओ हिको एबे कान को ना हाथ लो तो एबे के चलाओ। अच्छा, इसका मतलब आपका बेटा है हाँ हमारा जी, अब्बू, हाँ जी। और उनकी टेंशन परेशानी आपको। आपको आखिर प्यू माँ को परेशानी होंदी है ना, औलाद ये थी ना, परेशानी तो प्यू माँ को थींदी है ना। बावे चलो, आखिर अल्लाह ताला सुख दे सी, अल्लाह कामयाब करे आपको सी। पता है वो जंग छिड़ चुकी है। ये जंग छेड़ चुकी है तो कही ये बैठू थे निंद्रा कन से की अल्लाह तू माफ़ी देवी बचावी निके निके बाल अल्लाह इन्हें दी जिंदगी रखे। ये यहाँ को सोचेंदे बैठूँ, रात सारी दुआई मंगिए से बैठा, अल्लाह अल्लाह कीते से बैठा, अल्लाह कामयाब करे। 4 जगह पे उन्होंने धमाके किए हैं, हाँ, 4 मिसाइल छोड़े हैं, वो भी अल्लाह दुश्मन अलग अलग शहरों में। अल्लाह दुश्मन दा मुंह बार दे करे। चलो, अल्लाह उनको हिदायत दे। हम तो किसी के लिए बात दुआ तो नहीं करते, वो भी इंसान है। बाकी इंसान अल्लाह है, पाक। बाकी गरीबों को देखें इतनी नहीं है होंदी जो बेली कहते ना आखिर हुकूमत है, कभी नहीं फिर दी है, कभी नहीं फिर दी है, जोर तो कोई नहीं कहीं ना कर सकता। बाकी एहसास करें जो बेली ये मुसलमान बाल हैं निके निके जिन्हें जितना हूँ ये सच्चे ने तड़प देना पे उनसे तो क्या हो सी। ये जो हो रही है ना जंगे वगैरह फसाद, ये सारे हुकूमत की वजह से होते हैं। हाँ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं ना, गरीब है कितने तक महंगाइयाँ कितने ने गंदम ये कर देती है ने, जो कुछ गरीब तो वो ताज़ी की मदद करेंगे, रोजी तो अपनी ताज़ी खम दे जरा ये रोजी ख़त्म थी वैसी तो गरीब कितू खासी क्या करे सी। अल्लाह पाक रिस्क देगा इंशाल्लाह। हाँ, ये मुझे तो रिजवाना लग रही है, आपको कौन नजर आती है? हाँ, रिजवाना है। आ जाए न कोई पार, वो क्या आदन करे को। मुझे क्या पता, मैंने कौन सा सुना है। अच्छा, काम निपटा रही है सवेरे वाले। हाँ, अभी बिस्तर उठाने जा रहे हैं और रोटियों को घी लगा के रख दिया, पका भी दिया रोटियाँ। तो अभी वो बिस्तर उठाने जा रहे हैं। ये वाले के बाहर वाले? बाहर वाले ये सारी जालियाँ वैसे रखी हुई है, पड़ी हुई है। सब उठाएंगे। हाँ, वो ऐसा होता है, बंदे लेट उठते हैं ना, कभी कोई जल्दी उठ जाता है, कभी लेट, इसलिए बिस्तर जो है ना वो बाद में उठाती है। हाँ, वो दूसरे काम करके फिर बाद में उठाते हैं। चलो जाओ, और भी कोई साथ है या अकेले? ये कुत्ते का ध्यान रखना, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पटते भी है। ओ बन रही है मिस्त्री, वो पड़े हुए हैं ना 3। एक जो मेहमान आया हुआ था जो हसीब और मुनीब, कमरान तो आपको पता है नहीं होता, बैलों के साथ चला गया।
ये क्या लेने आए हैं? क्या कर रहे हो दोनों? और तीसरा भी आ गया। छोटा बच्चा बैठा है ना कुत्ते का, तो उसको छेड़खानी करने आए हैं तीनों मिल के। चलो चलो लगे रहो शाबाश। तीनों छुआ जो है वो यहाँ पे मौजूद है। देखते हैं ये किचन में जो है ना क्या देखने आए हैं। क्या लेने आए हो किचन में? किचन में चाय पीने आए हैं। चाय पी ले। हाँ, अब और कुछ चाहिए? और कुछ अभी देर है, देर है? नाश्ता करना है ना, अभी तो चाय पी है खाली। अच्छा, ये भी नाश्ते के लिए ऊपर चढ़ के बैठा है। नहीं, ये नाश्ता करनी है। आपको भी मिले चाय? नहीं पहले खुद पिया है बोले नहीं है तो बंदा बलवान ठीक है, सही से गा ले सा। पहले खुद चाह के पिया है ढीले है किसी ने खुद ही पीता है यार बंदा ऐसा। मैंने तो खुद पिया है। हाथ एन पसारे दे। मुझे जब कहने देता मैं भी खुद पीता हूँ। पीने तो खुद को पड़ती है ना, आपको ऐसे डालना तो नहीं होता ना मुंह में। वो बंदा ऐसे पा के देता है बंदे को, वो नहीं दिया। वो भी मसरूफ है ना सारे। जब आप लेट उठते हो तो यही आपका कसूर है। लीड का मैं साथ से टाइम से उठो, इधर आके बैठो किचन में, सारा कुछ उठता हो। सबसे पहले हाँ फिर इधर आके बैठे रहा करो जब चाय बने। भाभी के साथ गाया दुहाता हो। जब आपकी शादी हो जाएगी ना, हर चीज़ आपको टाइम पे मिल जाएगी। आपकी वो खिदमत करने वाली आ जाएगी ना। अभी तो हमारी आ चुकी है, हमें मिल जाती सही है। है, सही है। जिस टाइम जो है ना इसकी घर वाली आएगी ना, फिर इसकी बहुत खिदमत करेगी। हैं? हाँ, खाट पर जो है ना इसके पैर धुलाएगी और मुंह धुलाएगी। फिर देखना बाबू को। ये रत्ते वालों को ना मजीद रत्ता करेगी। हाँ, काली मेहंदी भी लगाएगी, पाउडर भी, और सोना बनाएगी डेली। गज्जल भी पहनाएगी। जैसे मुझे खुद पाक जाता हो सोना। वो औरत करती है, उसकी ख्वाहिश अभी होती कह है। रहा है कि मुझे चाय नहीं पा के देती, मैं आप पी लेता हूँ। फिर कहता है कि मैं खुद बांध लेता हूँ। औरत की ख्वाहिश होती है कि वो अपने हस्बैंड को खुद रेडी करे। हाँ, हमारी औरतें तो ऐसा करती है, हमें खुद तैयार करती है। आपकी क्या पता अच्छी हो, खुद तैयार करे। फरमान भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं और परेशान भी हैं काफ़ी। रात वाली जो हेडलाइन सुनी है ना, उसको जो है ना काफ़ी इमोशनल है ये, ऐसी आम बात तो नहीं है। रात को हमले हुए हैं हाँ जी, 4 जगह वो पे भी जो है ना। इधर ही हमारे शहर में। हाँ, हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बचा लिया। 4 जगहों पे धमाके हुए हैं। 4 से मुजफ्फराबाद, 5 बता रहे हैं, 5 मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, अहमदपुर और वो कोटली। ये 4 जगह तो मुरीद के वगैरह ये। तो उधर जो है ना रात को उन्होंने मिसाइल छोड़े हैं। बस हमने फिर सुबह वीडियोस देखी हैं, रात को फिर हमारे पास वो मामू वाले कालें काट करके बताते रहे कि आपके इलाके में बमबारी हो रही है, आप सो रहे हो, अपना ख्याल करो, अपने आप को बचाओ, क्या कर रहे हो। रात के 1 बजे से फिर मामू अहमद की, मामू मुखलिस की, इनकी कालें आई। उसके बाद हम भी नहीं सो पाए, बस देखते रहे वीडियोस वगैरह। अब्बू जी उठ के बैठ गए, बस वो न्यूज़ पे न्यूज़ देखते रहे। काफ़ी कुछ पता चल गया है सुबह तक, अभी तक भी आपको पता है ना, देख रहे थे हम। अच्छा, मुझे इस मामले में नहीं पता, मुझे इल्म भी नहीं है। मैं सुबह उठा तो मुझे पता चला ये क्यों। रात के 1 बजे का मामला है। जब पहले मेरे नंबर पे मामू अहमद और मामू मुखलिस ने कॉल की तो मैं मोबाइल अंदर रखा था, मुझे नहीं पता था। हाँ, फिर सोबिया का मोबाइल उसके पास रखा था। फिर मामू मुखलिस ने उसके नंबर पे कॉल किया तो उसने उठाया, मामू ने उसे बताया, मैं भी सुन रहा था। तो उसके बाद देखा सोबिया कांपने लगी। फरमान मुझे डर लग रहा है, ऐसे बिल्कुल कांपने लग गई थी।
उसने कहा मेरे सीने में जो है ना कुछ डर खौफ आ गया है, मुझसे देख हालत नहीं बर्दाश्त हो रही थी ऐसे। बस और मुश्किल से उसको संभाला, उसके ऊपर दरूद शरीफ पढ़ के फूंके मारी कि अल्लाह पाक जो है ना खैर करे, उसे नींद आ जाए। फिर ऐसे ही मतलब उसकी हालत बिगड़ गई थी उस टाइम। ये सोने का नहीं। अल्लाह करम करे, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैं, महफूज हैं, हमारी फैमिली भी। बाकी बहावलपुर के शहर में भी आपको पता हुआ है धमाका। हाँ जी, वो फिर जो शहीद हुए, जो ज़ख्मी हुए उनको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, विक्टोरिया हॉस्पिटल में दाखिल किया है। अल्लाह पाक हिदायत दे। जो बहावलपुर के करीब है, अहमदपुर, उधर हुआ है, चलो लेकिन एरिया बहावलपुर का ही है। हाँ खुद बिल्कुल बहावलपुर में भी हुआ है। वो मस्जिद थी पता नहीं कौन सी, वो इधर हाँ दूसरी साइड पे थी, उसमें धमाका। सुभान मस्जिद सुभान। चलो अल्लाह करम करेगा। दुआ परेशान करनी है अल्लाह पाक बेहतर करे। और ये जंग जो है ना बहुत मुश्किल होती है, खतरनाक होती ये है। इलाके जो है ना तबाह हो जाते हैं, मुल्क तबाह हो जाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है फ़लस्तीन और इसराइल में जंग छिड़ी और फ़लस्तीन का क्या हाल हो गया है। तो ये डर लगता है फिर हमारे मुल्क में भी वही जंग शुरू हो गई है। फलस्तीन वाले भी बेचारे बेबस हो गए। कैसे वो बच्चों को जब उठा के ऐसे सारे उनके तो बच्चियाँ उड़ा देते हैं वो इसराइली। फलस्तीन को ऐसे जुल्म का निशाना बनाया हुआ है ना, सोच के भी इंसान की रूह कहाँ पड़ती है जब उनकी वीडियो सामने आती है। किस तरह हालत हुई पड़ी है। हाँ, इसीलिए दुआ मांग रहे हैं अल्लाह पाक बेहतर करे, ये अल्लाह जंग पाक उनको भी आसानियाँ दे। हिदायत दे यार उन काफिरों को जो इतना जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं। चलो अल्लाह करम करेगा। साकिब क्या कर रहे हो? बो क्या करेंगे बो को? ये क्या है? ये क्या है? क्या पपड़े? ये पपड़े हैं? आप धोने आए हो? वो आपकी बम्मा किधर है? सजो सजो बम्मा को जोर से। इधर मुँह काटे अला, इधर मुँह काटे साजो मम्मा को। जोर ता साजो। बोलो आ आक पपड़े, आक बो, आक टोटी। पानी भरो पपड़े दो। क्या दो ऐसा? अच्छा क्या खाया था? पप्पा वो आ गई है, साकिब की मम्मा आ गई है। उधर नहीं डालो, उधर डालो। ये देखना बुलाता है ना जब, बड़ा अच्छा लगता है। उधर वो बाबे को बुलाओ, बाबे को। वो बैठा बाबा, बुलाओ। जोर से ऐसे तो देखते ऐसे बाबा जी ऐसे बुलाओ बाबा जी। ये देखो ये भी घुस रहा है ना पानी में। जब तक ये कपड़े धोते रहते हैं ना, ये इधर से नहीं हिलता, पानी में घुसा रहता है। इसलिए बुला रहा था, कहता है मम्मा आ आ आ। आके पानी चलाओ और मैं इधर बैठूं। और सुनाओ क्या हाल चाल है आपके? और रात की जो है ना खबर आपने सुनी है? बड़ी हेडलाइंस आ रही है, न्यूज़ पे छाई हुई है, वो अपडेट कर रहे हैं लोग। तो आपको पता है रात को जो है ना और धमाके हुए हैं हमारे बहावलपुर शहर में भी। भारत ने जो है ना जंग छेड़ दी है। बस अल्लाह पाक खैर करे, सब ने दुआ करना है। आपको किस हमारे लिए तो वक्त बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई आपको किस वक्त पता चला था इस बात का? है। मुझे सुबह पता चला है, क्योंकि वो रात को तो मैंने देखा है, वो एक जहाज इधर से गुजरा है और दूसरा था ना वो फिर इधर से गुजरा है। दो जहाज गुजरे इधर से, हाँ, आपने मतलब जहाज़ों को जाते हुए देखा? हाँ। वही तो थे इंडिया वाले जहाज। वो जो इधर वाला था ना, वो तो जब रोटी खा रहे थे उस टाइम वो साहब लोग जाग रहे थे। जो इधर वाला था ना, वो मैंने साहब से पूछा, साहब कहते कि हमें नहीं पता,
लेकिन उस टाइम वो साकिब उठा, मैंने उसको दूध वगैरह दिया तो उसको रेडी किया, रेडी करके तो सो रहे थे, तो फिर देखा वो ऐसे हमारे वो ऐसे बेर के करीब जा रहा था, वो बहुत बड़ा था। वही तो वो चोरी चोरी गुजरा है इधर से रात। फिर जाके ना बहावलपुर में भी उसने धमाका किया, बमबारी की। जी वो कुछ बंदे जो है ना वो भी, बस अल्लाह पाक खैर करे। मुझे तो वो छोटे से बच्चे का दुख है, वो कहते जो बहावलपुर में छोटा बच्चा था। अल्लाह को प्यारा होगी। हाँ, चलो वो तो हकीकत तो मुझे और आपको रात पता है। में ना वो मामू वालों ने कॉल किया है, तो वो बता रहे थे कि आप लोग अपने बच्चों को संभालो, अपने वो घर को संभालो, कि ऐसे ऐसे मसला बन गया है। तो हमने कहा चलो जो भी होगा देखा जाएगा, जो नसीब होगा। अच्छा, हमें इस बात की पनक भी नहीं पड़ी, मामा वालों को पहले से आइडिया था। हाँ, उनको क्योंकि वो मामू मुखलिस जो है ना वो खबरें वगैरह देखते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोकेशन लगाओ, देखो कि वो कहाँ पर है, बहावलपुर के एरिया कहाँ से, मतलब आप लोगों के नज़दीक है कि आप उनके थोड़ा दूर है, तो आप लोग ना क्या कुछ करो। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा। बस वो जंग छिड़ चुकी है, पाकिस्तान जो है ना इंडिया में तबाहियाँ मचा रहा है, और इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान में मिसाइल छोड़ रहा है। हाँ जी क्योंकि आपको पता है कुछ दिन पहले जंग का ऐलान हुआ जी। और इंडिया ने बोला कि हम जो है ना जंग करेंगे। सुना? हाँ पहले भी वो एक जंग हुई थी, उसमें उनका पायलट पकड़ा गया था। जी, अभी बस अल्लाह पाक अभिनंदन खैर उसका करे। नाम था। हमें तो बहुत डर लग रहा और है। इस बार जो है ना उन्होंने फिर अटैक किया पाकिस्तान में। चलो अल्लाह पाक करम नवाजे कराम। तो सब घर वाले जो है ना रात से परेशान है ये सुन के। नहीं रात करो। को जिनको पता चला वो सोए भी नहीं है, जगते रहे। और मामू हमारे की मेहरबानी है, अबू जान तो रात भर बैठे रहे, वो बस ऐसे खबरें देखते रहे। हमारे मामू जान वालों की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें कॉल करके आगाह किया रात को। जी नहीं तो हम तो बेखबर थे, सो रहे थे। हाँ चलो अल्लाह पाक सलामत रखे सबको। और ये जो है ना लड़ाइयाँ फसाद जंगे ये रोक दे अल्लाह पाक। जी, हमें अच्छा नहीं लगता। बस आपने चलो वो भी इंसान है, इंडिया में रह रहे हैं जो भी, मुसलमान है नहीं है, हम फिर भी किसी के लिए बात दुआ नहीं करते। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए और ये जंग वगैरह का सिलसिला जो है ना सारा ख़त्म हो जाए। हम तो दुआएं करते हैं सबके लिए। हाँ, ताकि भी ये सरफ वाला पानी है अब हमारे तो दुश्मनी नहीं है ना किसी से, जी। वो हुकूमत के रोले हैं। बस अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। हमें जान यहाँ पे खड़ी हुई है, कोई मुख्तसर सी बात कहने वाले थे, क्या कह रहे थे? वो बजकिया की बात हो रही थी। मैंने कहा जो मेहमान आया हुआ ना उनको दे रही चाह, तो आप कह रहे थे मेरे पीछे चाह चाह के आगे जकिया इतना अच्छी हो। मैंने कहा इतनी अच्छी होगी जो मेरे पीछे चाय लेके वैसे भी घूम रही सबको है। देती है चाह खाना सब कुछ। नहीं, उसका एक असूल है, जब हम उसको काम बोले ना हाँ, कहती है ये किस लिए आप शादी करके आए हो, आपकी बीवियाँ नहीं है। वो बड़ी सख्त है, सही करती है ना। कहती है वो। आप जो शादी किया है इसलिए कि आपकी बेगम को बोलो आपको चाह दे हाँ, खाना दे, बेगम को बोलो जो भी काम हो मुझे जो वो भी काम कहती है है वो नहीं भी बोलो। करे। अभी खड़ी है साफ करे तो जरा ना सही से शरारत पे बताती। उधर करते हो, हाथ धुलवा ले दादों के पास। जिनकी शादी नहीं है उनको शौक से दे देती है अपने मर्जी से। और मेहमान आपका रिश्तेदार है? हाँ, का रिश्ते में हमारा कज़न है, इनके जो अब्बू हैं। अच्छा, वो आपको पता है रात वाले मामले में? हाँ पता है, फिर क्या करें, अल्लाह पाक से दुआ मांग रहे हैं जो अल्लाह पाक बेहतर करे, खैर करे, क्या सोचा पाकिस्तान की हिफाजत फिर करे। लड़ने जा रही हो? नहीं मुझे तो नहीं जा रही। नहीं, इधर ही बैठे रहोगी? हम इतना रात बेसकून है, सुकून नहीं आ रहा, डर के मारे हम कांप रहे हैं थे, तो हम जंग अच्छा, लेने कहाँ पे टांग रही हैं आपकी भी? तो बिल्कुल दिल जो है काम करना छोड़ दिया है। ये इंसान को आइडिया नहीं होता, इसलिए खौफ पैदा हो जाता है कि अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता किसी भी वक्त हमारे ऊपर भी आ ना सकते ये हैं। तो अब सारा रात बैठे रहना अल्लाह को याद करके, अल्लाह पाक ने हमारे पाकिस्तान की हिफाजत खुद करेगा इंशाल्लाह दुआओं के साथ। तो बस जो नुकसान होना था हो गया, आगे अल्लाह पाक हिफाजत करे से बचे से अपने मखलूक को।
सब अल्लाह के काम होते हैं बस। आपको ये रात को अचानक पता चला? हाँ, अचानक ज़्यादा वो तुम्हारे मामू बड़े के कॉल है ना तुम्हारे अब्बू के पास, तो मैं उसलिए पहले वो कह रहा है बहावलपुर में, अब हमारे बहावलपुर में जो है अल्लाह खैर करेगा ऐसे। मैंने कहा कोई मरीज़ बहावलपुर ले आए, क्या मसला। फिर बाद में पता चला जो ये धमाका होने वाला है। धमाका होने, बाद में फिर परेशानी होगी। काफ़ी जगह ऐलान भी हुए हैं इधर मस्जिदों में रात को। पहले तो मुझे नींद आ गई, कोई पता नहीं। फिर बाद में जब कॉल आई तो ऐसे ना, फिर वो जहाज भी हमारे घर पे ऊपर भी लग गए हैं 2। एक उधर से गुजरा रात के टाइम, हाँ, एक इधर पौधा हमारे घर के ऊपर गुजरा। तो फिर आपके अब्बू ने लाइट वगैरह भी सारे बंद कर दिया, तो बैठे रहे खबरें भी देखते रहे। चलो अल्लाह पाक ने करम नवाजे कि इधर वाला मामला जो है वो सेट है कुछ भी। बचाव हो गया। तो बाकी उधर बहावलपुर में आपको पता है मस्जिद पर उन्होंने अटैक किया। हाँ, मदरसे पर उन्हें हमला किया, एक बच्चा शहीद हो गया और 3-4 जख्मी हो गए। तो जो अहमदपुर में और जगह किया ना उधर भी तकरीबन 5 लोग 5 बंदे शहीद शहीद हो हो गए गए। और 3 जख्मी, 8 बंदे का हमला किया। तो अल्लाह पाक मेहरबानी जो भी करे। उन्होंने नुकसानात किए हैं ना भारत ने, हाँ, सब उसके बाद पाकिस्तान ने जो है ना उनको जी जवाब दे दिया उस चीज़ का। जी। मैं तो कहता हूँ ये जंगे वगैरह फसाद खत्म हो जाए, मैं तो यही चाहता हूँ। हाँ, ख़त्म करनी नहीं तो तबाही हो जाएगी ना। ज़ाहिर है ये तबाही होगी पाकिस्तान की। वो वही बात आ जाती है ईंट का जवाब पत्थर से। अगर वो उन्होंने 2-4 मिसाइल और छोड़े तो पाकिस्तान में तो रुकना नहीं है। अल्लाह खैर करे ऐसे फिर पाकिस्तान फसाद बढ़ जाता है, वो फिर मज़ीद अटैक करेंगे इस तरह। और अमेरिका जो है ना वो भी इंडिया का साथ दे रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी ख़तरे वाली बात है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है अमेरिका, और उसके पास हाई पावर इतनी है तो वहाँ बैठे बैठे पाकिस्तान को उड़ा सकता है। इतनी एटमी ताकत है उसके अल्लाह पास। मेहरबानी करे, अल्लाह पाक ने सबको हिदायत दे। बस ये मामले से दूर रखे अल्लाह पाक। चलो अल्लाह करम करे उनको, अल्लाह पाक उनके दिल में डाले, हिदायत दे उन्हें। जी ये जंगे जो है ना रुक जाए। ये सारा फसाद जो है ना ये हमारे हाँ, वज़ीर आज़म और जहाँ इनकी वजह से ऊपर होता है। जहाज़ों के ज़रिए जैसे बलें और बम वगैरह जो बलें डाल देते हैं, ऐसे किसी को पता इल्म खबर नहीं होता। ऐसे तो नहीं है हम खड़े हैं आग के दूसरे के गिरबान पकड़ें लड़ाई करें, ऐसा तो नहीं होता ना। वो तो नहीं, सिर्फ तबाही होती है। ऊपर से उन्होंने आना है जिस जगह पे ज़्यादा रश होता है ना हाँ, जितना उस उन्हें जगह कीमत पर दी उनके उन्हें डाल देना। टारगेट करना है, उधर ही उन्होंने मिसाइल डालना है नीचे, सारी जगह हो तबाह। किसी को पता तो नहीं होता पाकिस्तान पूरे में खतरा तो हो सकता है ना, उन्हें कहाँ भी आके न। मज़ीद भी ऐसे मिसाइल होते हैं जो वहाँ से छोड़े जाते हैं ना इंडिया से, वो बड़े मिसाइल होते हैं, जी वो इधर आके काफ़ी पूरा शहर तबाह कर देते हैं। अल्लाह इतने पाक बड़े ने मिसाइल बलाएं से दूर रखे। अल्लाह के आगे हाथ जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह पाक ना हमारे गरीबों की हिफाजत करे अल्लाह पाक करम फरमाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। परेशान नहीं थी ना, अल्लाह पाक सब देख रहा है। परेशान क्यों ना हो, देखें हमारा पाकिस्तान अगर तबाह हो जाता तो क्या बदले, लेकिन अरमान तो लगता है ना अपने मुल्क का, पाकिस्तान का। सब देखें कोई गरीब है, कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई जैसे कैसे अल्लाह पाक ने रोज़ी दे रहा है तो फिर पता क्या होता है। सब कुछ जो अल्लाह बेचारे पाक के हाथ देखे में हों, है। 5-8 बंदे जो इस दुनिया में चले गए, उन्हें क्या क्या आ गया, बेचारे के पता छोटे छोटे बच्चे होंगे, ऐसे कैसे हालात गुजरेंगे उन्हें। हाँ वो 5 लोग इतनी शहीद घर पानी घर तबाह हो गया ना। और भी 2 जगह पे आप 2 बता रहे हाँ, हैं ना, जो जख्मी है खबर है 2 उन्हें क्या जगह क्या और भी। मैंने कहा पाकिस्तान वो क्या कहते हैं, सब कुछ अल्लाह पाक के हाथ में है। जी जो भी अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो ये जंगे वगैरह रुक सकती है। रुक सकती है। ये तो अल्लाह के आगे माफ़ी मांग रहे हैं, अल्लाह से रुक इसका, अल्लाह पाक ना ये सब ठीक कर दे इंशाल्लाह। इतना दुख लगा है, सब परेशान हो गए हैं। तो अभी हम वो आपको डिटेल से बताते हैं। जी अबू जी बताएं, जो रात से मामला चल रहे हैं, जो इतनी हमें तो खौफ हो गया है अब पाकिस्तान में रहते सबसे हुए। पहले जो है हम दुआ करते हैं जी कि जो शहीद हो गए हैं अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन। वैसे भी अल्लाह पाक का वादा है कि शहीदों को जन्नत में ही डायरेक्ट दाखिल किया जाएगा। जी वैसे फिर भी दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी तमाम गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए आमीन। और पाकिस्तान की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, आमीन। गैबी मदद फरमाए अल्लाह पाक।
फ़लस्तीन की, गज़ा की, जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, अल्लाह पाक अपनी मदद फरमाए आमीन और उन पर अल्लाह पाक करम फरमाए। आमीन तो इसके बाद जो है हम बताते हैं कि रात को हम सो गए थे, जी कोई पता भी नहीं था। तकरीबन 1 बजे मेरे पास कॉल आई अहमद भाई की, मुझे पता नहीं चला क्योंकि मोबाइल साइड पे रखा था। हाँ आधे पौने घंटे बाद डेरा बक्खा से मेरे एक दोस्त हैं, उनकी कॉल आई। जी जी तो फिर बेल की आवाज़ सुनकर मेरी जाग हुई। जी तो मैंने देखा कि अहमद भाई की भी मिस कॉल आई हुई थी। जी फिर मैंने उनकी बात सुनी तो उन्होंने बताया कि रात को 12 बजे के बाद हमला हो गया है, जंग हो गई है। जी अल्लाह पाक करम फरमाए। मैंने पूछा कहाँ हमला हुआ है, कैसे हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि बहावलपुर में कराची मोड़ के करीब मदरसा है, जी उस मदरसे पे बमबारी हुई है। जी पता नहीं मिसाइल डाले गए हैं या बम डाले गए हैं, जो भी चीज़ थी। हाँ वीडियोस तो हमने भी देख लिए ना कि हाँ इतना ज़ोर ज़ोर से धमाके हुए। हाँ जी। बस तो बाकी उन्होंने कहा है कि ऐलान भी होने लगे कि लाइटें वगैरह हर चीज़ बंद कर दें जी ताकि ये मज़ीद नुकसान ना हो। ये क्योंकि लाइटें पता चल जाता है ना कि कहाँ पर घर हैं, कहाँ बस्ती है, कहाँ शहर है, क्या जी है। तो उधर भी बहावलपुर में काफ़ी सारे नुकसान हुए हैं। अल्लाह पाक मेहरबानी करे, आमीन। सब पे अल्लाह पाक करम फरमाए। हाँ सोबिया के पास कॉल आई, पहले मेरे नंबर पे आई, मेरा मोबाइल अंदर रखा था, पता नहीं चला। हाँ। मामू अहमद की भी कॉल आई हुई थी, मामू मुखलिस की भी, वो तो मैंने सुबह देखा, लेकिन उस टाइम सोबिया का मोबाइल सोबिया के पास रखा हुआ था। तो उसके मोबाइल पे कॉल आई, जाग तो मैं भी गया, लेकिन मामू मुखलिस था, उससे बात कर रहा था कि कहाँ है फरमान और आपके अबू। तो उन्होंने बताया सोबिया ने कि वो सोए हुए हैं। तो फिर उसने बताया कि आपके बहावलपुर में बमबारी हो रही है, हमला हो गया है, जंग हुई है और आप सो रहे हो, अपना ख्याल करो, उठो, न्यूज़ देखो और लोकेशन देखो कि कहाँ पे है, कैसे बमबारी हो रही है। उसके बाद ना सोबिया की जब मैंने हालत देखी, बिल्कुल कांप रही थी, डर गई थी, पता नहीं क्या, ना सो पा रही थी ना कुछ, ऐसे फिर मुझे भी डरा दिया। फिर उसके बाद हमें नींद ही नहीं आई, बस वो वीडियो चला के न्यूज़ भी देखते रहे। थोड़ी देर गुजरी, फिर बाद में आपके पास कॉल आई थी, फिर हम वो भी सुन रहे थे, हम तो जाग रहे थे ना। हाँ पहले 2 कॉलें आई तो मैंने जो ना मैंने कहा शायद वो कोई जैसे हाथ लग जाता ना, मैंने कहा उसी वजह से ये हुआ है, स्क्रीन जल रही है। लेकिन वो म्यूट लगा हुआ था, साइलेंट यानी कि। तो फिर मैं थोड़ी सी जू की आवाज़ आ रही थी, तकिए के नीचे रखा था ना मोबाइल। तो फिर मैंने उठाया तो देखा तो मामू मुखलिस की जो ना कॉल आई हुई थी। तो मैंने कहा कि फरमान मामू मुखलिस की कॉल आ रही है। तो इसने बोला कि सुन लो क्या कहते हैं। तो फिर कॉल आ गई, मैंने फिर कॉल की तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मामला हो गया, तो आप लोग अभी सोए हुए हैं तो फरमान को और साहब को उठाएं कि लाइटें वगैरह भी बंद करें और ये जो है ना लोकेशन देखें कि कहाँ पर बमबारी हो रही है। हाँ कहीं आपको ख़तरा तो नहीं है ये सारा। फिर यूके वाले जो माशाल्लाह हमारे व्हाट्सएप पे रब्ते वाले हैं, मोहम्मद खालिद और उनके घर वाले, और दूसरा आप हफीज़ा हो गई, एक और आंटी हैं, वो सब फिर वो भी उनकी भी वॉइस मैसेज आने लगे कि बहावलपुर में जो है ना ये मसला हो गया है, हमला हो गया, हमने सुना है, आप लोगों को कोई ख़तरा तो नहीं है। फिर उन्होंने जवाब दिया कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इधर कोई ख़तरा नहीं है, तो हम सब ठीक है माशाल्लाह। लेकिन वो जहाँ पे हुआ है वहाँ का बहुत दुख हुआ है कि कुछ ज़ख्मी भी हो गए हैं, और अबू ने न्यूज़ वाज़े तौर पे देखी है तो बता दें। ज़्यादा नुकसान अहमदपुर शर्किया में हुआ है। जी वो मस्जिद में धमाका हुआ, उधर 5 बंदे जो हैं शहीद हो चुके हैं। जी 2 मर्द हैं, 2 औरतें हैं और 1 बच्ची है, और 30-32 बता रहे थे कि ज़ख्मी हुए। इतने ज़ख्मी भी हो गए। हाँ जी, और अल्लाह पाक उन पे करम फरमाए, जो ज़ख्मी हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला अता फरमाए। आमीन। इसमें ये है कि मुसलमान है, मुसलमानों का जज्बा इतना है कि रात को बता रहे थे कि जैसे ही बहावलपुर में धमाका हुआ, जी पूरा बहावलपुर शहर के लोग बाहर निकले और उस तरफ भागे। जी वहाँ पर सारा मजमा इकट्ठा हो गया, उनको पता चला कि जो ज़ख्मी है हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल में जमा हो गए कि हम खून देते हैं, जी कोई भी अगर किसी को ज़रूरत हो ब्लड की तो हम देंगे। हर बंदा के ये कह रहा है। इंसानियत का और मुसलमानगी का ये जज्बा है, जी भाईचारे का। माशाल्लाह सारा मुल्क एक मुत्तहद है। जी
ये नहीं है कि जो पार्टी बाजियाँ थी या ये थी, इस वक्त के हालात के मुताबिक सारे हम एक साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं जी इंशाअल्लाह। हर मुसलमान, हर बंदा पाकिस्तान का जो वो साथ में मुत्तहद होकर खड़ा होगा। जी अल्लाह पाक करम करे। अफसोस होता है यार, इधर हालात पहले भी ठीक नहीं है, जी मजदूरी बंदे कर के खाते हैं। जब ये हालात ऐसे हो गए, काम बंद हो जाएंगे, मजदूरियाँ बंद हो जाएंगी, तो ये अफसोस होता है कि आगे पता नहीं मजदूरों का, गरीबों का क्या होगा। अब ख़ास तौर पर जहाँ पर ज़्यादा लोग काम करते थे वो जगह भी बंद करा दी गई है और अड्डे भी बंद करा दिए गए हैं। जहाज़ आते जाते थे वो भी बंद करा दिए। तो फिलहाल खतरा फैक्ट्रियाँ है। वगैरह ये वो फिर बंद हो जाती है ना, काम तो बंद हो जाता है। जी यही अफसोस हो रहा है कि गरीब बंदा बहुत तंग हो जाएगा। हाँ चलो जिसके पास फुर्सत है, अमीर है, वो तो खा पी सकते हैं, रह सकते हैं, कहीं भी रहें। जी लेकिन गरीब जो है ना वो बहुत परेशान होगा, बहुत तंग हो जाएगा। अल्लाह पाक करम फरमाए। उधर से भी नुकसानात हुए हैं, जी दुश्मन वालों के नुकसानात काफ़ी सारे हुए हैं, बता हाँ रहे फिर हैं। पाकिस्तान वालों ने जवाब दिया ना उनको फौरी। हाँ जी, जवाब तो देना था ना। जी ये तो नहीं है कि ये चुप के बैठ जाते। आज अगर खामोश हो जाते तो वो दोबारा अटैक करते। साफ ज़ाहिर है वो तो चढ़ाई कर जाते। जी चलो अल्लाह करम करेगा। इंशाल्लाह दुआ करते हैं और आप सब हम देखने ये वाले भी दुआ करते हैं कि जहाँ से वो हमारे दुश्मन हैं उधर मुसलमान भी हैं, जी बहुत काफ़ी ज़्यादा मुसलमान हैं। अल्लाह पाक उनकी भी हिफाजत करे। जो आमीन मुसलमान हैं अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे। आमीन इंशाल्लाह। नुकसानात से अल्लाह पाक बचाए दोनों मुल्कों को। जी जी और ये बिल्कुल। जंग बंद हो जाए तो बेहतर है। हाँ शायद अब जो रात को हादसा उन्होंने किया और पाकिस्तान वालों ने उनका किया तो लगता यही है कि शायद रुक जाएगी, क्योंकि वो उनकी तरफ से ये सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे हैं, मीडिया पे तो कई खबरें चल रही हैं। वो बरतानिया वालों को कह रहे हैं, सऊदी दुबई सबको कह रहे हैं कि पाकिस्तान वालों को रोको, ये कशीदगी ख़त्म करो। चलो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करे ख़त्म हो जाए। इस तरह तो है ना, वो नुकसान पर नुकसान बढ़ते जाएंगे। कौसर चुप हो जाए, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हर बला से महफूज रखे, बस परेशान ना हो आप ऐसे ही। ठीक है।